दोस्तों आपने साल 1999 में आई मूवी द मैट्रिक्स तो जरूर देखी होगी। अब इसमें AI पावर्ड मशीन्स को दिखाया जाता है जो मूवी में मेन एंटागनिस्ट होते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन्स पृथ्वी पर कब्जा कर लेती है और इंसानों को अपना गुलाम बना लेती है। इंटरस्टेलर मूवी में भी टार्स नाम का एक हाईली एडवांस AI रोबोट दिखाया गया है जो मेन कैरेक्टर्स के साथ स्पेस की जर्नी पर जाता है। अब दोस्तों AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तक डाउटफुल है। अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें यूनिवर्स के रहस्यों और यहाँ तक कि एलियंस की खोज में भी हेल्पफुल होगी, तो कुछ ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को बर्बाद कर सकती है और हमारे ऊपर कब्जा कर सकती है। पर दोस्तों आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलियंस में से हमारे लिए कौन ज्यादा डेंजरस हो सकता है? नाउ ऑन द पॉजिटिव नोट, क्या AI की मदद से हम एलियंस की दुनिया को खोज सकते हैं? और क्या ऐसा कोई प्लैनेट हो सकता है जहां AI एलियंस का कब्जा हो? वेल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर चलती हुई जरूर देखी होगी। OpenAI की वेबसाइट्स जैसे कि ChatGPT और DALL-E 2 ने हमारी डेली लाइफ में रेवोल्यूशन ला दिया है। आज हर डिजिटल वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए AI सॉफ्टवेयर्स मौजूद है और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। AI इतना एडवांस हो चुका है कि ये यूनिवर्स में एलियंस की खोज भी कर रहा है। वेल जी हाँ, शायद आपको ये बात हजम नहीं हो पा रही होगी, पर ये बिल्कुल सही है। अब देखो, नासा का इंस्टीट्यूट SETI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यूनिवर्स में एलियंस की खोज करने के पर्पज से बनाया गया है। अब इसके सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट किम वॉरेन रोडेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि उसकी मदद से एलियंस के सबूत को खोजा जा सके। अब देखो, ये AI ऐसे पैटर्न्स एंड रूल्स को रिकॉग्नाइज करेगा जिनमें बायो सिग्नेचर्स यानी कि हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स और एलियन लाइफ के सबूत हो। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर भी आ रहे हैं और इसने 87.5% तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है। साथ ही इसकी वजह से हमें 97% स्पेस को कम एक्सप्लोर करना पड़ रहा है। अब जरा नेचर जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक प्रोफेसर पीटर ज़ियांगुआन मा और उनकी टीम ने एक ऐसा AI सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो 820 नियर बाय स्टार सिस्टम में टेक्नो सिग्नेचर्स की तलाश करेगा, यानी कि ये उन स्टार सिस्टम में एलियन टेक्नोलॉजीज के सबूत को तलाशेगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, यूनिवर्स में इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज की हमारी खोज का आज तक अंत नहीं हुआ है और फिलहाल तक जिंदगी का एकमात्र सबूत सिर्फ हमारे ही ग्रह पर देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में और कहीं पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती? वेल देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हम एलियंस को फाइंड नहीं कर सके हैं। अब इसका एक बड़ा रीजन कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी में भी छिपा हुआ है। अब चलो इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर स्थित किसी एक्सोप्लैनेट पर इंटेलिजेंट एलियंस रहते हैं और वो भी हमारी तरह यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लिविंग स्पीसीज की तलाश में लगे हुए हैं। अब इस तलाश के दौरान हो सकता है कि उन्होंने कभी पृथ्वी की तरफ भी सिग्नल्स को भेजे हो। उन्हें लगा होगा कि अगर पृथ्वी पर कोई रहता होगा तो वो इन सिग्नल्स को रिसीव करके इनका जवाब जरूर भेजेगा और ऐसे दोनों सिविलाइजेशन में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा। लेकिन वो सिग्नल्स पृथ्वी पर तब आए जब हम नहीं, हमारे पूर्वज पृथ्वी पर रहा करते थे। अब देखो, मे भी हो सकता है कि प्राचीन इजिप्ट या फिर प्राचीन भारत के दौरान वो सिग्नल्स यहाँ पर आए हो। ऐसे में क्या हम उन्हें रिसीव कर सकते थे? और रिसीव नहीं किया तो जवाब तो देने से रहे। अल्टीमेटली उन एलियंस को तो यही लगा होगा कि पृथ्वी पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि काफी पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स एलियन स्पीसीज से भरा पड़ा है, पर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर शायद एलियंस खुद ही हमसे छिप कर रहना चाहते हो। अब देखो, इस बात को मैंने डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस वाले वीडियो में डिटेल में बताया। नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखना, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। अब जैसा कि कई वैज्ञानिक प्रेडिक्ट करते हैं कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंसानों को अपना गुलाम बना लेगी
या फिर शायद खत्म कर देगी और इस पूरे ग्रह पर अपना कब्जा जमा लेगी। अब ये बात हम इंसानों के लिए सच हो या गलत, लेकिन क्या यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लैनेट हो सकता है जहां ये ऑलरेडी हो चुका हो? वेल, अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट स्पीसीज की कमी नहीं है तो एक ना एक प्लैनेट पर तो ये जरूर घट चुका होगा, और इसके लिए किसी सिविलाइजेशन के लिए करोड़ों सालों की एग्जिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है। अब अगर इसे हम अपने खुद के पर्सपेक्टिव में देखें तो पृथ्वी पर पहले इंसान कुछ 20 लाख साल पहले ही आए थे। आज से करीब 6-7 हजार साल पहले ही हमने सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया था। मशीन्स का डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी कुछ 500 से 700 साल पहले ही हुआ था। और देखो, स्मार्टफोन्स को दुनिया में आए 30 साल भी नहीं हुए हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में आने वाले 100 सालों में ये कितनी प्रोग्रेस कर लेगा और किस हाइट पर पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच अपनी गहरी जगह बना लेने वाली है। और देखो, ये बात तो अनडिनाइबल ट्रुथ बन चुका है, और हमारा एक गलत स्टेप फ्यूचर में हमें एआई का गुलाम बना सकता है। अब दोस्तों, यूनिवर्स में बेशक ऐसे प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स के नाम पर एलियंस नहीं बल्कि एआई एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे। अब जरा सोच कर देखिए कि वो पूरा प्लैनेट हमारी तरह जीते जागते सांस लेने वाले एलियंस नहीं बल्कि सुपर एडवांस्ड मशीन्स और सुपर कंप्यूटर्स चला रही होंगी। मेटल से बने एआई रोबोट्स का उस पूरे प्लैनेट पर कब्जा होगा। वहां एक ऐसी सिविलाइजेशन रह रही होगी जिनकी लाइफ स्पैन ऑक्सीजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और डेटा पर टिका होगा। पर दोस्तों, हमें यहाँ ये बात याद रखनी होगी कि वो एआई बेस्ड एलियन सिविलाइजेशन अपने ग्रह में सीमित नहीं रहना चाहेगी। इंसानों की तरह वो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहेंगे, और ब्रिटिशर्स की तरह वो सिर्फ दुनिया यानी कि स्पेस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे बल्कि उनका मकसद भी कोलोनाइजेशन का ही होगा। वो ऐसे इंटेलिजेंट रोबोट्स और मशीन्स क्रिएट कर चुके होंगे जिनका एकमात्र मकसद दूसरे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम में जाकर वहां के रिसोर्सेस पर कब्जा करना होगा। अब देखो, ऐसे रोबोट्स का एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स। ये ऐसे रोबोट्स होंगे जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाएंगे और वहां के रिसोर्सेस की मदद से अपने ही जैसे और रोबोट्स को बनाएंगे, और इस तरह वो एक्सपोनेंशियली स्पेस में एक्सपेंशन करेंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इमोशंस और काइंडनेस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख सकते। उन सेल्फ रेप्लिकेटिंग एआई रोबोट्स और हमारे एआई एलियंस का एकमात्र मकसद पृथ्वी जैसे ग्रहों के रिसोर्सेस पर कब्जा करना होगा, चाहे फिर इसके लिए उन्हें हमें सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े। अब हमारे इन एआई एलियंस के साथ एक और कंडीशन होगी जो उन्हें इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक स्पीसीज बनने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और वो है उनकी अडेप्टेबिलिटी। देखो, हम इंसान अगर आज के दिन जमीन से पहाड़ पर भी रहने चले जाए तो हमें वहां की कंडीशंस को अडेप्ट करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, लगता है ना। अब जब हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं तो हमें उन्हें वहां जिंदा रखने के लिए सालों तक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ता है। अब फ्यूचर में हम मार्स पर बसने के सपने जितने ही देखते आ रहे हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमें मार्स को रहने लायक बनाने के लिए वहां की कंडीशंस में अच्छे खासे चेंजेस करने होंगे। अब देखो, हम ऐसे ही प्लैनेट्स पर सर्वाइव कर सकते हैं जहां सभी प्रकार की लिविंग कंडीशंस मौजूद हो, मतलब खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है तो इंसान वहां पर घर बनाने की नहीं सोच सकता। पर एआई एलियंस के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब उनकी बॉडी स्पेस ट्रैवल को आसानी से अडेप्ट कर लेगी और उन्हें कोई स्पेसिफिक चेंज से भी नहीं गुजरना होगा। वो एकदम हार्श से हार्श सिचुएशन में रह पाएंगे, और यही उन्हें स्पेस में हमसे कहीं आगे खड़ा कर देता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हम कभी यूनिवर्स में ऐसी किसी एआई एलियन स्पीसीज को डिस्कवर कर पाएंगे, या फिर क्या ऐसी कोई स्पीसीज हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकती है? वेल दोस्तों, इन दोनों ही चीजों के होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। पर देखो, दोनों ही कंडीशन में हम इंसानों का एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट होना ठीक वैसा ही होगा जैसे सोते हुए शेर को परेशान करना।
हालांकि ऑन ए पॉजिटिव नोट, अगर वो AI एलियंस हमारे प्रति फ्रेंडली हुए तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो AI एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस होने वाले हैं और उनसे कांटेक्ट करके हमारी नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ जाएंगे। अब देखो, पॉसिबल तो ये भी है कि वो AI एलियंस हमारे लिए यूनिवर्स की उन हजारों मिस्ट्रीज के जवाब लेकर आए जिनको खोजने में हम सालों से लगे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम उन AI एलियंस को पॉजिटिवली नहीं देख रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक नॉर्मल एलियन सिविलाइजेशन को पृथ्वी पर तेजी से डेवलप हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर करें तो इनमें से हमारे लिए कौन ज्यादा डेंजरस होने वाला है? वेल दोस्तों, आपने यहाँ पर वो लाइन तो जरूर सुनी होगी, आगे कुआं और पीछे खाई। अब यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होने वाली है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव। अब अगर हम इन दोनों को पॉजिटिवली एनालाइज करें तो एलियंस और AI दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और अगर नेगेटिवली सोचा जाए तो भाई दोनों ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं। पर देखो, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि एलियंस हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में ज्यादा डेंजरस साबित होंगे, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंसान ही डेवलप कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इसे अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देंगे। अब फ्यूचर के डेंजर्स को देखकर इंसान जरूर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे AI हमें टेक ओवर ना कर पाए और हम हमेशा इसके मालिक बने रहें। पर मेरे दोस्त, एलियंस आर अनप्रेडिक्टेबल। पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर रहने वाले जीव कैसे होंगे इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते और उनके बिहेवियर पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। एंड फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि एलियंस हमारे लिए AI से ज्यादा डेंजरस होंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।